हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज का टॉपिक है हमारा कि कमाई कब शुरू होगी। जैसे ये बहुत बार प्रश्न आता है कि नौकरी कब लगेगी या धंधा कब से मतलब शुरू करूँ या कब से उसमें पैसे आने लगेंगे, ठीक है? तो उन्हीं सारे प्रश्नों का एक मैंने निचोड़ निकाल के ये बना दिया कि भाई सिंपल सा है कि कब ज़्यादा कमाने लगे। अगर इसको हम देख लेंगे तो इसका मतलब है जैसे मान लो किसी की नौकरी लगी उसमें कमाने लगा, ठीक है? छोटे-मोटे काम करके भी व्यक्ति कमा सकता है, वो भी आपको इसमें दिखेगा, लेकिन हम मोटा-माटी इसमें ले सकते हैं कि भाई पहली बात जहाँ तक कि फर्स्ट अर्निंग कब होगी उसको कैसे देखा जाए। तो इसके कुछ नियम हैं, चलिए हम इस पे बात करते हैं। देखिए कि किसी की कमाई देखने से पहले आपको कुंडली में ये ज़रूर देखना होगा कि भाई उसके चार्ट में जल्दी कमाने के योग हैं या फिर देर से कमाने के योग हैं। जैसे आप जानते हैं कि अ, आजकल तो इतना सारा ऑनलाइन चल रहा है, कुछ-कुछ बच्चे 18 साल की उम्र से या 15 साल की उम्र से कमाने लगते हैं और वहीं कुछ-कुछ लोग का 32, 33, 34, 35 तक भी उनकी इनकम नहीं हो पाती है, नौकरी के लिए बैठे हैं, जॉब लग ही नहीं रही है, तो वो भी एक चीज़ उसमें देखी जाती है। तो आपको चार्ट में ये सबसे पहले एस्टिमेट कर लेना होगा मोटा-माटी कि इस चार्ट में जल्दी कमाने का योग है या फिर नहीं है, तब आप टाइमिंग के इवेंट पे चलेंगे। पता चला चार्ट में योग ही नहीं है कमाने का या बहुत ही देर से कमाने का योग है और आप देखे जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, तो कुछ खास ऐसा नहीं निकलेगा या फिर मान लीजिए योग आ भी गया, तो उसकी अर्निंग उस समय के लिए थोड़ी बहुत हो जाएगी, उसके बाद वो प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक नहीं रन करेगी, ठीक है? तो ये इसको पहले आपको देखना होगा। अच्छा इसमें क्या देखें, जैसे देखिए इसको मैं थोड़ा समझा दूँ कि जल्दी कमाने की एज हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा 25 साल से पहले कमाने लगा, तो माना जाएगा कि हाँ, वो आज के उसमें एक तरीके से जल्दी कमा रहा है। और कोई मान लीजिए कि वही 25 साल से लेकर के और आपका अपना 30 साल हो गया या 31 साल हो गया, इस बीच में कमाई उसकी स्टार्ट हुई है, तो ये माना जाता है कि ये एक मीडियम सा समय है, ना तो जल्दी उसने कमाया, ना तो बहुत ही देर से कमाया। और अगर मान लीजिए कि ये 34-35 क्रॉस कर जाए और 40 पहुँच जाए, तो ये फिर लेट अर्निंग मानी जाती है कि आपने बहुत ही देर से आपकी कमाई स्टार्ट हुई। तो इसको एक तरीके से इसमें आप तोड़ के देख सकते हैं। अभी मैं इसके नियम भी बताऊँगा और उसके बाद फिर हम टाइमिंग ऑफ फर्स्ट अर्निंग पे चलेंगे कि पहली बार कब जातक को के पैसे आने शुरू हो सकते हैं। ठीक है? देखिए कि शीघ्र कमाने के होंगे, इसके क्या नियम है भाई कि कब कुंडली में ऐसा हो सकता है कि जातक जल्दी से कमाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्क त्रिकोण से अधिकतर ग्रहों का संबंध। अब ये अर्क त्रिकोण क्या होता है भाई? देखिए अगर कुंडली में 2 से 10 भाव में, ठीक है? जो 2 से 10 भाव होता है उसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। अर्थ यानी कि ये पैसे का भाव होता है। इसमें अगर आप देखते हैं किसी के चार्ट में कि 5 से ज़्यादा प्लैनेट बैठे हैं, जैसे मान लीजिए 2 ग्रह 2 में बैठ गए, 6 में 2-3 ग्रह बैठ गए, तो ये माना जाता है कि जातक जल्दी से कमाएगा। तो ये एक नियम है, पहला नियम है कि अगर अर्थ त्रिकोण में किसी व्यक्ति के 2, 6, 10 में अधिकतर ग्रह बैठे हों, तो वो जल्दी कमाई की ओर जातक को प्रेरित करता है। फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन है, वही अगेन उसी से सिमिलर है, पृथ्वी तत्व राशि में लगन और लग्नेश का होना। अब देखिए कि पृथ्वी तत्व राशि जो 2, 6, 10 राशि होती है, जो पृथ्वी तत्व राशि होती है, उसको ही हम अर्थ से जोड़ के देखते हैं। वही 2, 6, 10 भाव भाव जो ऊपर बताया था, उसी तरह राशि को भी आप काउंट कर लीजिए कि 2, 6, 10 राशि में यदि व्यक्ति का लगन है, जैसे मान लीजिए किसी का वृषभ लग्न है या फिर कन्या है या फिर मकर है या फिर लग्नेश ही इन राशियों में गया है, वृषभ कन्या मकर में, तो जातक की सोच जो होती है, क्योंकि लग्नेश व्यक्ति के सोच को दिखाता है, वो ऐसी होती है कि उसको जल्दी से कमाना है, उसके उसकी तरफ वो बढ़ता है, प्रेरित करता है। वो राशि जो है जातक को जल्दी कमाने के लिए प्रेरित प्रेरित करती है। तो अगर पृथ्वी तत्व राशि में लगन लग्नेश आ जा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इसमें भी जल्दी कमाई होने का योग है। फिर जो तीसरा नियम है वो क्या है? वो है दशमांश में शनि का शुक्र बुध की राशि में होना। अब भाई आप जानते हैं कि शनि एक तरीके से उसको कर्म कारक माना जाता है। ना सिर्फ दशमांश, इवन जन्म कुंडली में भी शनि पृथ्वी तत्व राशि में हो या शुक्र बुध की राशि में हो तो वो अच्छा ही माना जाएगा। तो कहने का मतलब है एक दशमांश कुंडली बनाई जाती है, D10 चार्ट उसको बोलते हैं, उससे करियर देखा जाता है। तो जब कर्म का कारक ग्रह मान लीजिए आपके दशमांश कुंडली में बुध की राशि में है या फिर शुक्र की राशि में है, तो फिर वो भी जल्दी कमाने की ओर प्रेरित करता है। दूसरे भाव में गुरु का होना, ये एक क्लासिकल टेक्स्ट में शायद लिखा हुआ है कि दूसरे भाव में अगर गुरु हो तो जातक के ऊपर शुरू से जिम्मेदारी आ जाती है कि उसको उसको परिवार का खर्चा उठाना है, ऐसा कुछ हो जाता है। या मान लीजिए किसी का ये भी हो सकता है नवम भाव बहुत पीड़ित हो, जैसे शुरू से ही पिताजी चले गए तो फिर वो ऑटोमेटिक बच्चे पे बर्डन आ जाएगा कि वो जल्दी से कमाए, तो वो भी चीज रहती है। तो दूसरे भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति
को मतलब कि शुरुआती समय में कि उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कमाने की, तो वो भी जल्दी से कमाई को दिखाता है। फिर अगेन वही एक और नियम है कि दशमेश का शुक्र बुध चंद्र के दशमांश में होना। अभी ऊपर हमने शनि को चेक किया था जो कि कर्म कारक है, और आपकी कुंडली का जो दशमेश बनता है, जो दशम भाव का स्वामी बनता है, वो अगर दशमांश कुंडली में मान लीजिए कि शुक्र बुध चंद्रमा की राशि में है, तो उसको भी हम लेंगे कि भाई वो एक तरीके से जल्दी कमाने की ओर प्रेरित करेगा। लाभेश का लग्नेश से संबंध, ये भी एज इट इज आप जानते होंगे कि भाई लग्नेश जिस ग्रह के साथ बैठता है या जिस ग्रह से दृष्टि संबंध करता है, उस ग्रह की ओर ज्यादा उसके कार्यकत को प्राप्त करना चाहता है, उसकी ओर देखता है। तो एक तरीके से अगर लाभेश का लग्न से संबंध आए, तो वो चीज उसको व्यक्ति को जल्दी से मिलेगी, या व्यक्ति उसकी ओर ही भागेगा, एक तरीके से कह लीजिए, तो वो भी जल्दी कमाई को प्रेरित करता है। फिर लाभ भाव पे अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे ऑब्वियसली इसका चंद्र शुक्र का प्रभाव है जो कि बहुत तेज चलते हैं, इवन गुरु का भी प्रभाव लाभ भाव पे हो, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति इजी वे में और जल्दी से उसकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस है, अगर ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन लग रहे हैं तो फिर व्यक्ति बहुत जल्दी कमा लेगा। और अभी मैं विलम्ब वाला भी आपको बता दे रहा हूँ कि विलम्ब से कमाने के योग क्या है। आप कुंडली में हो सकता है कि दोनों मिले, विलम्ब से भी मिले कमाई के योग, और आपका हो सकता है कि जल्दी से भी मिले। तो आप एक तरीके से अगर दोनों मिल जाए तो मीडियम ले लेंगे। अगर जल्दी वाले योग सारे ही इसमें लग रहे हैं, मतलब इन 6-7 फैक्टर में से मान लीजिए 4-5 फैक्टर लग रहे हैं, तो आप उस हिसाब से तारतम्य करके निकाल सकते हैं कि भाई हाँ, 23-24 में जातक को कमा लेना चाहिए, या 22-23 में कमा लेना चाहिए। इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि विलम्ब से कमाने के योग क्या होते हैं। देखिए कि सबसे पहले आता है कि लग्नेश का 4-8-12 राशि या भाव से संबंध हो जाना। अब भाई ये क्यों आ गया, 4-8-12 राशि कहाँ से आ गई? देखिए कि 4-8-12 राशि या 4-8-12 भाव एक तरीके से मोक्ष त्रिकोण इसको कहा जाता है। ये किसी चीज को छूटने को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या एक तरीके से इसको माना जाता है कि जातक का खुद ही मन नहीं है, या डिटैचमेंट को दिखाता है। तो अगर इन राशियों में हो, और साथ में अगर इन राशियों पर गुरु का भी प्रभाव हो, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा कि जातक का कमाई हुए में उतना जल्दी या उतनी कोई खास रुचि नहीं है, या रुचि है भी तो भी वो उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो अगर लगन का या लग्नेश का मान लीजिए कि आपका लगन कर्क है या वृश्चिक है या फिर मीन है, और मान लीजिए लाभेश भी इन्हीं भाव में बैठा है, अधिकतर ग्रह आपके 4-8-12 राशि में बैठे हैं, यानी कि कर्क वृश्चिक मीन में बैठे हैं, तो फिर वो माना जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा विलंब से कमाई स्टार्ट करेगा। फिर आता है दशमेश का गुरु शनि के दशमांश में होना। आप देखिए कि ऊपर हमने चाहा था कि दशमेश हमारा हो, वो आपका भाई बुध शुक्र के दशमांश में हो, जो कि बहुत ही तेज चलते हैं, बुध शुक्र चंद्रमा हमने लिया था। और जब हम विलम्ब से कमाई की बात कर रहे हैं, तो भाई गुरु शनि आप जानते हैं कि बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं। गुरु 1 साल में राशि बदलता है, तो जो शनि है वो आपका 2.5 साल में राशि बदलता है। तो अगर दशमेश जो है वो गुरु शनि के दशमांश में होगा, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि जातक की एक तरीके से विलम्ब से कमाई होने के योग है। तो एक ये नियम हो गया। फिर उसके बाद एक और नियम इसमें आया कि पंचम से दशम का संबंध। ये नियम मेरे गुरु ने मुझे बताया था, जो कि मुझे काफी मतलब कह लीजिए कि उस समय तो सुन के लगा था कि पंचम तो एक त्रिकोण का स्वामी होता है, दशम में बैठेगा तो उसमें क्या बुरा हो जाएगा। लेकिन तब उन्होंने समझाया था कि देखो, पंचम जो भाव होता है, और जब आप पंचम से दशम गिनेंगे ना, तो वो आपका आ जाएगा छठा भाव। और 10वें से अगर पंचम गिनेंगे तो वो 8वां आ जाएगा। तो पंचम से अगर दशम का संबंध हो जाए ना, तो वो क्योंकि भावार्थ भाव नियम से दोनों भाव एक दूसरे से 6-8 का संबंध लेकर के बैठे हैं, तो फिर वो दिखाता है कि प्राप्ति होने में विलंब होता है। लेकिन पंचम तो एक त्रिकोण भाव है, और दशम तो केंद्र भाव है। तो ये भी दिखाता है कि लेकिन जब भी प्राप्ति होगी, तो फिर वो बहुत ही कह लीजिए कि बड़ी प्राप्ति होगी, अच्छी प्राप्ति होगी, लॉन्ग टर्म में रन करने वाली प्राप्ति होगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पंचमेश मान लीजिए दशम में आ जाए या दशमेश पंचम में आ जाए, तो ये विलंब से कमाई को दिखाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कमाई होगी नहीं। ये एक स्ट्रॉन्ग अच्छे कमाई को भी दिखाता है कि जब भी होगी तो बहुत ही लॉन्ग वे में और ठीक तरीके से होगी। तो ये भी एक नियम था। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लगन लगने पे गुरु शनि आदि का प्रभाव होना, अगेन वही चीज हो गई कि भाई गुरु शनि क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हैं, मैंने बताया कि गुरु शनि दोनों ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो दोनों अगर क्लब करके मान लीजिए लगन लगने को देख रहे हैं, या लगन पे प्रभाव है, तो ऐसे जातक को क्या होता है ना कि जिनका भी गुरु शनि अगर लगन पे या लगने पे प्रभाव हो, तो उनके जीवन में हर काम बहुत ही धीरे होता है, रुक रुक के होता है, या ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो उसमें भी दिखाता है कि फिर जातक की
लेट से कमाई हो सकती है, जल्दी कमाई नहीं होगी। और उसके बाद लाभेश का गुरु शनि की राशि तथा ग्रह से दृष्ट, युक्त और वक्री होना। मान लीजिए किसी कुंडली में जो लाभ भाव का स्वामी है वो गुरु शनि की राशि में गया, ठीक है, क्योंकि लाभ से ही हम भाई इनकम देखते हैं। या फिर वो वक्री है तो भी ये थोड़ा सा विलम्ब से कमाई को दिखाता है। लाभेश अगर वक्री हो जाए ना, तो फिर वो बार बार, जैसे कि एक एक होता नहीं कि छू करके फिर वापस आ जाना, वो उस तरीके से स्टार्ट नहीं होने देता है चीजें। फिर लगन लगनेश का लाभेश धनेश से 6-8 का संबंध होना, हाँ ये भी बहुत लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो लग्न है, उससे जो धनेश है या फिर जो लाभेश है वो छठे बैठा है या फिर आठवें बैठा है, और इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लग्नेश है उससे आपका लाभेश कहाँ बैठा है। जैसे मान लीजिए किसी का तुला लग्न है, तुला लग्न में भाई जो लग्नेश बनेगा वो शुक्र बनेगा, और जो आपका लाभ भाव का स्वामी बनेगा वो आपका बनेगा सूर्य बनेगा। तो मान लीजिए कि सूर्य और शुक्र आपस में उनकी स्थिति जो है वो छठे आठवें है। मतलब कि सूर्य से जो शुक्र है वो छठे बैठा है, और शुक्र से सूर्य आठवें बैठा है। तो ये भी दिखाता है कि भाई जब भावा लॉर्ड आपसे ऐसी पोजीशन में है कि उससे मिलने में परेशानी है, तो ये विलम्ब से कमाई के योग को दिखाता है। लगन लगने पर धनेश लाभेश का कोई प्रभाव ना होना, यानी कि लगन को और ना लग्नेश को, ना तो धन भाव का स्वामी देख रहा है ना लगन का स्वामी देख रहा है। देखिए लगन या लग्नेश को जो जो भी ग्रह देखते हैं ना, वो चीज आपको जल्दी से प्राप्त होने की ओर इंगित करता है। तो अगर मान लीजिए लगन लग्नेश को लाभेश धनेश पर कोई प्रभाव नहीं होगा, लाभेश धनेश का, तो भी ये थोड़ा सा विलम्ब से कमाई को दिखाता है। और लाभेश का पापी ग्रहों 6 8 12 के स्वामी से पीड़ित होना। मान लीजिए आपका जो लाभ भाव का स्वामी है वो एक शुभ ग्रह है, और विशेषकर अगर शुभ ग्रह हो वो पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, ठीक है, या पापी ग्रहों के साथ बैठा है, वो कुंडली के 6 8 12 के स्वामी है, तो वो भी मतलब कि विलम्ब से अर्निंग होने को दिखाता है या स्ट्रगल दिखाता है। तो ये कुछ विलम्ब से कमाने के योग थे। अब दोस्तों देखिए कि ये चार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि भाई अ, हमारे जल्दी वाले नियम ज्यादा लग रहे हैं या फिर विलम्ब वाले नियम ज्यादा लग रहे हैं। अगर मैं लग्न देखूं तो फिर लग्न की शुरुआत कुंभ से हुई है। कुंभ आप जानते हैं कि शनि का लग्न है, और न सिर्फ शनि का लग्न है बल्कि ये एक स्थिर राशि भी है। कुंभ और आपका वृश्चिक हो गया, सिंह हो गया, वृषभ हो गया, इनको स्थिर राशि में काउंट किया जाता है। तो एक तो स्थिर राशि से लग्न का शुरू हुआ, चलो कोई बात नहीं। लग्नेश देखते हैं तो लग्नेश भी अगेन वहीं पर बैठा है, कुंभ राशि में ही बैठा है, ठीक है, एक स्थिर राशि में बैठा है, शनि होकर के शनि की राशि में बैठा है, जो कि उतना अच्छा तो नहीं है। ये एक फर्स्ट इंडिकेशन लगन को देखने से आया कि विलम्ब दिखा रहा है थोड़ा सा। फिर मुझे दिखाई देता है कि 3 ग्रह और लगन लग्नेश को मिला करके टोटल 5 फैक्टर जो है वो आपका स्थिर राशि में बैठे, ठीक है, स्थिर राशि कुंडली की स्थिर राशि है। यानी कि वो चर में नहीं, यानी कि जातक में एक तरीके से ये नियम है, मैंने नहीं उसमें लिखा है, लेकिन आप मोटा मोटी सेंस लगा सकते हैं कि अगर स्थिर राशि में हो तो दिखाता है कि जिंदगी में थोड़ी स्थिरता रहेगी, बहुत ज्यादा उसमें चेंज या बदलाव या चीजें जल्दी होने की संभावना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लाभेश की स्थिति क्या है। तो आप देखिए कि जो लाभेश है वो आपका बनता है गुरु, और लाभेश यहाँ पर मिथुन राशि में तो गया है, जो कि बुध की राशि है, राशि वाइज तो बहुत अच्छा है। लेकिन लाभेश यहाँ पर वक्री है, हमने बताया था कि अगर लाभेश वक्री हो जाए तो वो स्ट्रगल देता है, जल्दी से उसको उसको शुरू करने का नहीं दिखाता है कि वो जल्दी से कमाई व्यक्ति शुरू कर देगा। और ना सिर्फ लाभेश बल्कि इनका लग्नेश और वो धनेश भी वक्री है। तो धन भाव का स्वामी लाभ भाव का स्वामी वक्री है, तो वो उतना अच्छा तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं कि दशमेश की क्या स्थिति है। तो दशमेश चलो भाई वो मकर राशि में गया है, लेकिन 12वें भाव में गया है, चलो कोई बात नहीं। और इसमें आपने देख लिया कि 5 फैक्टर जो है वो स्थिर राशि में गए हैं। फिर उसके बाद हम दशमांश कुंडली पे आते हैं कि दशमांश कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा है। तो आप देखिए कि दशमांश कुंडली में, क्योंकि जो शनि है जो कर्म का कारक होता है, वो यहाँ पर सिंह राशि में गया है, ये सिंह राशि में यहाँ पर शनि बैठा है। तो सिंह राशि आप जानते हैं कि अगेन वो एक स्थिर राशि है, वो शुभ ग्रह की राशि नहीं है, ठीक है। एक तरीके से जो कर्म का कारक ग्रह है वो दशमांश कुंडली में शत्रु ग्रह की राशि में हो गया। तो अधिकतर जो हमारे जो फैक्टर इस कुंडली में आ रहे हैं वो विलम्ब से कमाने को आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ना सिर्फ ना वो हमें पृथ्वी वाला ऐसा मिला कि लाभेश जो है वो पृथ्वी तत्व राशि में जाए या पृथ्वी तत्व भाव में जाए, 2 6 10 में चला जाए लाभेश, या लग्नेश 2 6 10 में चला जाए, वैसा भी कुछ नहीं मिला। कर्म का कारक शनि आपका सिंह राशि में मिला, जो कि स्थिर राशि होती है, ठीक है। अगर हम दशमेश को देखें तो दशमेश यहाँ पर तुला राशि में गया, ये थोड़ी सी अच्छी बात हो गई। हालांकि वो केतु के साथ बैठा है, लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अच्छा है कि दशमेश जो है वो शुक्र की राशि में है, यहाँ से दशमेश शुक्र के साथ भी है। तो ये एक इसमें अच्छी बात हो गई। लेकिन
जो बाकी फैक्टर हैं, जो डिले वाले फैक्टर हैं, वो इस कुंडली में ज्यादा है, विलंब से कमाने के योग ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि ये चार्ट में नहीं दिखता है कि जातक जल्दी से कमाई को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। इस कुंडली में देखिए कि आप सोच रहे होंगे कि धनेश और जो लाभेश है वो लगन को देख रहा है, तो ये जो लग्न की डिग्री है वो 23 है, तो आप देखेंगे कि गुरु जो है ना वो चौथे में शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका प्रभाव लग्न पे ना आकर के वो आपका इसका प्रभाव जो है वो 4 8 12 भाव पे आएगा। ठीक है। इसलिए ये धनेश और लाभेश की दृष्टि इस पे लगन पे पूरी तरीके से काउंट नहीं होगी, भावचलित में इसमें शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर आप देखिए ये भावचलित का चार्ट लगा भी हुआ है, इसमें देखिए कि गुरु जो है वो चौथे में यहाँ पर आकर के शिफ्ट भी एक तरीके से हो जा रहा है, तो वो भी एक चीज थी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि भाई इसको देखते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें, कब कमाई हो सकती है। अब देखिए कि कब कमाई शुरू होने का योग देखते हैं। ये तो हमने चलिए विलंब से देर से बात कर ली, और इस चार्ट में अभी हम निकालेंगे कि इनकी इनकम कब शुरू हुई थी, लेकिन अब भाई कभी तो कमाई शुरू होगी ना, तो उसके लिए क्या देखें, किसकी कौन सा योग हो या कौन सी दशा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस दशा अंतर दशा में जातक की कमाई स्टार्ट होगी। तो देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, बलि लाभेश की दशा या अंतर दशा शुरू हो। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी का कौन सा लग्न है, चलो वृषभ लग्न लेते हैं। ठीक है। वृषभ लग्न में जो लाभ भाव का स्वामी होता है वो आपका गुरु बनता है, तो अगर उस कुंडली में गुरु बली है, ठीक है, गुरु अगर वृषभ लग्न की कुंडली में मान लीजिए बलवान है, उच्च का बैठा है, या फिर वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है, और उसकी दशा हो जाए, हालांकि उसी कुंडली में वो अष्टमेश भी होता है, उसका अलग फल हो जाएगा, लेकिन उसकी दशा अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि जातक को लाभ होने की संभावना है। तो अगर बली लाभेश की दशा या फिर अंतर दशा शुरू हो, मान लीजिए किसी ग्रह की दशा चल रही है, उसमें एक ग्रह का अंतर आए और वो आपका बली लाभेश बन जाए, तो भी ये माना जाएगा कि वो जातक को उस पीरियड में कमाई की स्टार्टिंग हो सकती है, वो कमा सकता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतर दशा शुरू हो। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह जो कि आपको दिखता है कि लाभ भाव में ही बैठा है, ठीक है, आपकी कुंडली में 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी अगर दशा आ जाए या फिर उसकी अंतर दशा आ जाए, तो वो भी माना जाएगा कि उसमें भी जातक की कमाई स्टार्ट हो सकती है। फिर बलि लाभेश का नक्षत्र स्वामी की दशा अंतर दशा, जैसे अभी हम ऊपर हमने एक केस लिया था कि बलि लाभेश की दशा आ जाए, जैसे गुरु हमने लिया था। ठीक है। अब मान लीजिए कि गुरु उस कुंडली में बलि है, उच्च का बैठा है, तीसरे भाव में उच्च का होकर के बैठा है, वहां से वो लाभ भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है, लेकिन गुरु की दशा नहीं आई। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, बलि लाभेश के नक्षत्र स्वामी। अब गुरु अगर जहाँ पे बैठा होगा, वो मान लीजिए वृषभ लग्न में लाभ भाव का स्वामी होता है, तो उसमें किसी नक्षत्र में भी बैठा होगा। ठीक है। एक बार को हम चलिए मान लेते हैं कि गुरु जो है वो कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठा है, तो अगर पुष्य में बैठा होगा तो पुष्य का स्वामी जो शनि होता है, तो इसमें कहा गया कि शनि की दशा में भी गुरु के फल मिलेंगे, यानी कि लाभेश का नक्षत्र स्वामी जो है उसकी दशा में भी आपको कमाई शुरू हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जो लाभ भाव का स्वामी है वो शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, तो शुक्र की दशा में भी अंतर दशा में भी व्यक्ति की जो है कमाई आरंभ हो सकती है। तो बलि लाभेश के नक्षत्र स्वामी की दशांत दशा हो तो उसमें भी कमाई की शुरुआत हो सकती है। फिर उसके बाद एक और नियम है, ये नियम नाड़ी का बहुत लगता है, कि जन्मकालीन शनि पर से, यानी कि आपकी कुंडली में शनि जहां पर भी स्थित हो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि सिंह राशि में बैठा है, तो जब भी कभी गोचर में, और उस समय व्यक्ति की कमाई की एज भी हो, तो जब भी कभी गोचर में, ठीक है, या फिर उससे त्रिकोण में भी माना जाता है, लेकिन मूलतः अगर उस शनि पर से गोचर में गुरु का गोचर हो जाए, ठीक है, गुरु यानी कि आपके नेटल शनि पे जहां पे आपका शनि बैठा है उस पर से गुजरे, तो उस समय भी कमाई की शुरुआत होना, काम में तरक्की होना आदि चीजों को देखा जाता है। हालांकि इस योग के साथ बाकी योग भी मिल जाए तो फिर ये योग ज्यादा फलीभूत होते हुए देखा जा सकता है। फिर उसके बाद जो अगला नियम है कि लाभेश के साथ बैठे शुभ ग्रह की दशा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रह जो आपका लाभ भाव का स्वामी बना, ठीक है, उसके साथ जो ग्रह बैठा है उसकी दशा आ जाए, तो वो भी माना जाएगा कि उसमें भी आपका एक तरीके से कमाई शुरू हो सकती है। तो ये भी ठीक है, बस जो ग्रह बैठा है वो भी शुभ हो तो ये अच्छा रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लाभ भाव का स्वामी शुक्र बना और वो चंद्रमा के साथ बैठा है, तो चंद्रमा की दशा में भी हम कह सकते हैं कि कमाई की शुरू होती दिख रही है। कारक गुरु का लाभ भाव से गोचर या दृष्टि, ये बहुत मिलेगा, और इसमें देखिए कि यहाँ पर मैंने या दृष्टि भी लिख दिया है, लेकिन आप मान के चलिए, या मैं बता दे रहा हूँ कि गुरु जब भी किसी के लाभ भाव से गोचर करे
तो ये नियम बहुत ज्यादा लगेगा। दृष्टि वाले में थोड़ा सा मामला 50-50 रहता है, मतलब दृष्टि में हो सकता है कि कमाई शुरू हुई नहीं हुई कोई मतलब नहीं है, मतलब कि हो भी सकता नहीं भी हो सकता, उसके लिए आपको दशा अंतर्दशा देखनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अकेला गुरु अगर जाता है कि उस समय कमाई की उम्र भी है, वो प्रयासरत है और गुरु लाभ भाव से गुजर रहा है, ठीक है, चाहे वो कुंडली का कारक हो या ना हो, तो भी मैंने देखा है। और सपोर्टिव तो कई बार मिल जाएगा कि गुरु जब भी लाभ भाव से गुजरे तो जहाँ तक कि कुछ ना कुछ इनकम करवाता है, एक तरीके से कमाई को स्टार्ट कर देता है, तो वो भी एक चीज उसमें देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारा नियम था कि भाई कमाई शुरू होने के नियम क्या थे। अब चलिए इसको हम चार्ट पे लगाते हैं। ये अभी हमने ये चार्ट हमने लगाया था, जिसमें हमने बताया था कि इसमें विलम्ब से कमाने के योग है। तो विलम्ब से अगर कमाने के योग है तो जाहिर सी बात है कि हमको लेट से ही देखना पड़ेगा, 32-33 के बाद से ही इसमें शुरू करना पड़ेगा कि जाता की कमाई कब हो सकती है और कब वो दशा आ सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि इसमें स्टार्ट कब हुई जातक की कमाई, मैं ये भी बता दूं कि सूर्य में गुरु की अंतर्दशा में जातक ने कमाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब सूर्य में गुरु इनका कब आया था, आप ये देखिए। तो यहाँ पर एक मिनट, नहीं सूर्य में गुरु नहीं था, सॉरी, यहाँ मैंने लिखा है सूर्य में गुरु, लेकिन मुझे जो ध्यान है वो है सूर्य में चंद्रमा। इस जातक की कमाई जो शुरू हुई थी वो हुई थी सूर्य में चंद्र के उसमें अंदर दशा में, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे एज लिखा है 43 साल, ठीक है। 43 साल लग गए इस जातक को कमाने में, क्या इससे पहले जो लाभ भाव के अंतर दशा थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे आप देखिए कि अभी हम इस पे बात करेंगे कि सूर्य में आपका चंद्रमा में क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए कि शुक्र में गुरु भी तो आया होगा ना, और गुरु तो इस कुंडली में लाभ भाव का स्वामी है। तो क्या इसमें नहीं जातक ने कमाया होगा, इसमें भी कमाया होगा, लेकिन वो कमाई एक जैसे थोड़ी बहुत थी, क्योंकि भाई अगर देखिए आपकी कुंडली में योग है विलम्ब से कमाने का और आप जल्दी से कमाई स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि वो ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो वही मैं इसीलिए मैंने योग देखने को कहा था कि अगर किसी की कुंडली में विलम्ब से कमाने का योग है और मान लीजिए वो जल्दी से कमाने लगा, तो फिर आप मान के चलिए कि वो कमाई बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। जैसा होता नहीं, ट्यूशन व्यूशन पढ़ाने लगे, ठीक है, लेकिन उसको हम स्टेबल इनकम में नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए किसी की जल्दी कमाई का योग भी है और जल्दी से उसने कमाना शुरू भी कर दिया, तो फिर आप उसको मान सकते हैं कि वो एक तरीके से स्टेबल इनकम होगी। तो अब यहाँ पर आते हैं कि जब सूर्य में चंद्र की दशा आई, ठीक है, उस समय जातक का एक जॉब लगा और स्कूल में, और फिर वहां से एक तरीके से स्टेबल होकर के वो वहां पे उसी जगह पे काम कर रहा है, प्रॉपर उसका एक तरीके से अर्निंग चालू है। तो अब ये हम कैसे देखेंगे भाई कहाँ पर कैसे इसमें हुआ। तो देखें कि सबसे पहले सूर्य आया था, तो सूर्य यहाँ पर देखिए कि सूर्य लाभ भाव में बैठा है। तो मैंने बताया था ना लाभ भाव में बैठा ग्रह भी कमाई दे सकता है, तो लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा थी। और फिर कौन शुरू हुआ था, तो सूर्य में आपका चंद्र शुरू हुआ था। चंद्र कहाँ बैठा है, तो चंद्र देखिए कि यहाँ पर एक तरीके से दशम भाव में बैठा है। और वो कौन है, दशम भाव में चंद्र जो बैठा है वो है छठे का स्वामी, यानी कि नौकरी भाव का स्वामी है। और इस कुंडली में देखिए कि वो योग भी लग रहा है जो मैंने बताया था कि पंचम भाव का स्वामी दशम में जाकर के बैठे, तो विलम्ब से जातक कमाता है। तो देखिए इसमें पंचमे दशम में गया है, तो इनकी विलम्ब से कमाई स्टार्ट हुई, लेकिन जब भी हुई तो फिर वो प्रॉपर और ठीक से हुई। तो वही चीज है कि यहाँ पर सूर्य जो कि लाभ भाव में बैठा था, चंद्रमा जो कि आपका दशम भाव में ही बैठा है। और उस समय इस पीरियड में इसको जो इस योग को जिसने सपोर्ट किया वो था कि उस समय के ट्रांजिट में 2008 में गुरु जो है वो आपका लाभ भाव से इनके गुजर भी रहा था, यानी कि धनु राशि से गोचर कर रहा था। और आप देखिए कि वो ये करीब 25 डिग्री पे गोचर कर रहा था, लगन 23 डिग्री का है। तो इसी समय जहाँ तक कि उस क्षेत्र में जॉब लगी थी। तो ये यहाँ पर देखिए कि विलम्ब से कमाने के योग थे और विलम्ब से जातक ने स्टार्ट भी किया, और तब जाके प्रॉपर जब 43 ईयर्स उसने स्टार्ट किया और वहां से जाकर के प्रॉपर उसने कमाई की। पहले भी थोड़ा बहुत कमाया था, लेकिन हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। वो पहली कमाई हो सकती है थोड़ी बहुत हो, लेकिन उसको एक हम स्टेबल इनकम नहीं मानेंगे। कायदे से टाइटल टाइटल ये होना चाहिए कि स्टेबल इनकम का इनकम कब देखें, ठीक है। तो वो भी एक चीज है कि इसका ध्यान रखिएगा कि आपने मान लीजिए कोई पहले ही कमाने लगा लेकिन चार्ट में विलम्ब से योग है, तो आप उसको स्टेबल इनकम में काउंट मत कीजिए। अब हम चलिए आगे बात करते हैं। ये एक जानकारी देनी थी आप लोगों को कि हमारे एडवांस एस्ट्रोलॉजी के कोर्स सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं ही पढ़ाऊंगा, तो सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहे तो इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें कि हफ्ते में एक क्लास होती है और रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप इस नंबर पे, दिए गए नंबर पे, ये दिया हुआ है, इस पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं।
अब इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में हम सबसे पहले अगेन वही योग निकालेंगे कि भाई जल्दी कमाने का योग है या फिर विलंब कमाने का योग है। फिर हम निकालेंगे कि कब कमाई स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लगन लगने इसकी क्या स्थिति। तो लगन आया भाई मिथुन, बुध का लगन है, लग्नेश भी इसी भाव में बैठा है, इसी राशि में बैठा है एक तरीके से कह लीजिए। हालांकि वो सेकंड हाउस में शिफ्ट हो जाएगा भाव चलित में, लेकिन यहाँ पर आया तो है ही। तो सेकंड में शिफ्ट हो जाएगा तो भी वो दिखाता है धन के लिए अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन ये पृथ्वी तक लग्न नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि आई है, बुध का लगन है, ठीक है। जातक में तेजी रहेगी, जल्दी से चीजों को करेगा, समझेगा, वो चीज इसमें दिखाती है। अगर हम लाभेश को देखें, लाभ भाव को देखें, तो लाभ भाव में हमको मिलता है दो शुभ ग्रह। और दो शुभ ग्रह कौन, तो वो ऐसे दिखाई देते हैं जो कि जल्दी चलने वाले ग्रह, तेज से चलने वाले ग्रह हैं। लेकिन अगर हम लाभेश को देखें तो भाई वो सिंह राशि में गया है। सिंह राशि कौन होती है, तो वो एक स्थिर राशि होती है। लाभ भाव पे दृष्टि किसकी आ रही है, तो शनि की दृष्टि आ रही है, जो कि कुंभ में बैठा है। शनि अपनी तीसरी तीसरी दृष्टि से इसको देखेगा। तो अब भाई ये भी एक बात है कि लाभ भाव में शुभ ग्रह तो मिले, लेकिन उसको एक एक पापी ग्रह जो कि मंदा ग्रह वो भी देख रहा है। लाभेश खुद जाकर के आपका सिंह राशि में गया है, जो कि एक स्थिर राशि मानी जाती है। अगर हम दशमांश वाले नियम पे चले तो इसमें देखिए कि शनि जो है वो वक्री है, और कुंडली में भी शनि वक्री है। मेष राशि में गया, मेष खैर एक चर राशि है, लेकिन वो पापी ग्रह की राशि है, वो उतना सौम्यता को नहीं दिखा रहा है कि बहुत जल्दी से चीजें हो जाएंगी। और अगर हम दशमेश को लें, जो कि दशम का कारक होता है एक तरीके से दशमेश को गुरु को देखें, तो गुरु आप देखिए कि दशमांश कुंडली में कहा गया है। तो गुरु यहाँ पर देखिए अगेन गुरु भी सिंह राशि में गया है, जो कि डिले को दिखाता है। समझ में आ रहा है ना कि इस कुंडली में दोनों फैक्टर मौजूद है, लगन और जो लग्नेश है। ठीक है, जैसे अगर हम लग्न को देखें, तो लग्न का स्वामी भाई आप देखिए कि दूसरे भाव में शिफ्ट हो जाएगा भाव चलित में, यहाँ पे दूसरे भाव में बैठा है। और वो मिथुन राशि में बैठा है, जो कि जल्दी को दिखाता है। और धन भाव का स्वामी जाकर के लाभ भाव में बैठा है, जो कि वो भी अगेन वो भी जल्दी को दिखा रहा है। लेकिन इस कुंडली में विलंब के भी योग है, जल्दी के भी योग है। तो हम कहेंगे कि अगर दोनों तरह के योग मिल गए, तो एक मीडियम सी आयु में, यानी कि 25 से लेकर के और 30-31 के बीच में जातक की कमाई हो जानी चाहिए। ये एक वैसे तो जातिका का चार्ट है। तो अब देखते हैं कि इसमें कब कमाई स्टार्ट हुई थी। देखिए कि इनकी कमाई स्टार्ट हुई चंद्र में मंगल की दशा में। ठीक है, और इसमें मैं एक बात ये भी बता दूं कि मतलब ये कुंडली तो मैंने बाद में स्टार्ट की थी पढ़ना। पहले मैं हाथ देखता था, और मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे रिश्तेदार का ही चार्ट है। तो उसमें क्या हुआ था उस समय कि जब मैं हाथ देखता था, ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ता था, तो इन्होंने दिखाया और इनको मतलब ज्वाइनिंग होने वाला था। ये बात थी वही 2018-19 की, ठीक है। और मैंने देखा तो मैंने कहा कि दिख तो नहीं रहा, अभी अभी नहीं दिख रहा है, कुछ उसमें समय दिख रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मेरा तो तय है, हो गया था, ठीक है। और फिर उसमें कुछ ऐसा हो गया था कि वो फिर वो रिजर्वेशन से वो दूसरे में चली गई, और उसके बाद कुछ होकर के वो रुक गया था उसमें, फिर वो लग गया था 1.5 साल के करीब लग गया था। ठीक है, तो वो मतलब पहली बार जब मैंने हाथ देखा था, हालांकि मैं बता दूं कि अब मैं हाथ देखना बिल्कुल नहीं जानता, पता नहीं कौन से नियम मैंने देखे थे, या ईश्वर की कुछ कृपा हो गई थी कि उस समय मैंने पता नहीं क्या बताया था, कैसे बताया था, लेकिन वो आज भी कहती हैं कि इस लड़के ने मतलब ज्वाइनिंग तय थी और इसने कह दिया था कि नहीं होगा, और हुआ नहीं। और मैं कहता हूँ कि यार मेरे कहने से थोड़ा नहीं होता है। तो वो एक मतलब इंटरेस्टिंग बात थी जो मैंने इसमें बताई। बाकी कोई मुझसे हाथ वाथ दिखवाने मत आना, मैं नहीं देखना जानता हूँ अभी उसको, अभी इसी को करते हैं। ठीक है, तो इनकी जॉब लगी चंद्र में मंगल में। ठीक है, अब चंद्र मंगल को हम देखेंगे भाई कि कौन है, कहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं। तो चंद्रमा कौन बना, तो चंद्रमा आपका है लाभ भाव में। इस कुंडली में धन भाव का स्वामी है, लाभ भाव में बैठा है। तो चंद्रमा की दशा में तो भाई अर्निंग स्टार्ट होने की संभावना तो बनती ही है कि हो सकता है अर्निंग स्टार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो अंतर्दशा नाथ है वो कौन था, तो अंतर्दशा नाथ आपका बना लाभेश। ठीक है, लाभेश इनका अंतर्दशा नाथ बन गया। तो भाई वो भी बढ़िया दिखता है कि वो उसका अंतर आ गया। समझ है ना कि लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा चली, और जो अंतर्दशा चली वो लाभेश की चली, और दोनों एक दूसरे से नवम पंचम बैठे हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। गोचर में मतलब कि ये योगी अपने आप में सफिशियंट है अर्निंग के लिए। और गोचर में उस समय क्या चल रहा था कि मंगल जो है वो लाभ भाव से ही चल रहा था, लाभ भाव का स्वामी था। हालांकि उतनी, अब जब भाई जो दशा चल रही है वो लाभ भाव में बैठे ग्रह की दशा चल रही है, जो कि कुंडली का धनेश है। अंतर दशा नाथ है, जो कि कुंडली का लाभेश है। तो फिर इतना काफी है कमाई होने के लिए। फिर गोचर में भी जैसे ही वो पीरियड आया, मंगल 11 से गुजर रहा था, दिसंबर की बात थी 2020 में, जातिका सरकारी टीचर हो गई।
ठीक है, तो वो ये चीज इस चार्ट में हुआ था। तो ये सिंपल सा है, खैर उसी सिंपल तरीके से ये इसमें लग भी गया था। तो इस तरीके से इस चार्ट में नौकरी का पीरियड कब आया, तो जब ऐसे ग्रह की दशा चली जो लाभ भाव में बैठा था, जो कि धनेश था, और अंतर्दशा आई जो कि लाभेश था। तो ये चीज था कि चंद्र में मंगल में इस जातका की नौकरी लगी और फिर कमाई स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इस होली की, कि इसमें देखिए कि इसमें क्या हुआ था। और ये बड़ा ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चार्ट है, मतलब मेरा थोड़ा सा फेलियर है कि मुझसे पूछ रहे थे, मेरे को लग रहा था, मैं ऐसे बोल रहा था कि हाँ संभावना लगती है, फिर दशा उतनी सपोर्टिव भी नहीं दिख रही थी, तो मैंने कहा कि थोड़ा मुश्किल भी दिखता है, लेकिन वो एक नियम जो मैंने बताया ना, उस नियम के आधार पे इसमें काम हो गया था। अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस कुंडली में देखते हैं कि भाई जल्दी का योग है या फिर विलंब का योग है या फिर क्या है। ठीक है, अगर हम दृष्टि डालें, लगन मकर से शुरू हुआ है। ठीक है, मकर राशि आप जानते हैं कि भाई वो पृथ्वी तत्व की राशि है, राहु भी बैठा है, जो कि अगेन मकर का राहु स्किलफुल होने को दिखाता है और जल्दी से बढ़ने को दिखाता है। ठीक है, तो वो चीज देखी जा सकती है। लग्नेश लेकिन भाई वो 12वें भाव में गया है और धनु में गया है, समझ रहे हैं? कि लगन पे राहु बैठा है जिसकी इच्छाएं बहुत है, और लग्नेश गया है 12वें में, 12वां भाव डिटैचमेंट को दिखाता है, वो भी शनि होकर के गया है। तो ये भी दिखाता है कि इच्छाएं होने के बावजूद पूर्ति उतनी नहीं दिख रही है। वो भी धनु राशि में गया, अगर मान लीजिए शनि वृषभ में होता या मिथुन में होता तो फिर एक बार को हम कह सकते थे कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये तो धनु में गया है। वैसे ये शनि अच्छा है, बुरा नहीं कह रहे। अगर यहाँ पर गुरु बैठा होता मान लीजिए उनके लगन में, तो फिर वो अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन अब आपका लगन और लग्नेश की स्थिति दिखा रही है कि दोनों के बीच एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट है। खैर ये एक बात हो गई कि लग्नेश भाई धनु में गया है, तो वो ये भी दिखाता है कि कमाई के लिए उतना जातक प्रयास करे तो उसको उतनी प्राप्ति ना हो। फिर इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखिए पृथ्वी तत्व राशि में यहाँ पर 3 ग्रह है, और यहाँ पर भी एक और ग्रह है, मतलब जो 2 6 मैंने बताया था कि पृथ्वी तत्व राशि में ग्रह होना, तो 4 ग्रह पृथ्वी तत्व राशि में मिले, तो जो कि अच्छा होना चाहिए, वो भी एक चीज है। फिर इसमें अगर हम लाभेश को देखें, तो लाभेश शुक्र की राशि में गया, हालांकि वो एक स्थिर राशि है। ठीक है, स्थिर राशि भी है, या शुक्र की राशि में तो गया है, शुक्र की राशि को हम अच्छा ले रहे हैं, लेकिन वो स्थिर राशि, हम इसमें ये कह सकते हैं कि स्टिल ये स्थिर राशि में होने की वजह से विलम्ब दिखाएगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा या जब भी कमाई शुरू होगी तो बहुत अच्छी होगी। और ये देखिए कि यहाँ से मंगल लाभ भाव को देख भी रहा है, अपने ही भाव को देख रहा है, तो वो फिर हम उसको अच्छा मानेंगे कि हाँ भाई अपने भाव पे दृष्टि आना तो अच्छा है, लाभेश उसको देख रहा है। और धनेश की स्थिति आप जानते हैं कि यहाँ पर ये इसमें आया, हालांकि स्टिल चलिए जल्दी कमाई के योग इस चार्ट में थोड़े से ज्यादा दिखे अभी तक। अगर हम दशमांश वाला नियम लगाए कि भाई शनि कहाँ पर बैठा है दशमांश में, तो आप देखिए कि शनि जो है वो दशमांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा है, जो कि कर्म का कारक है। सिंह राशि में बैठा है, ऊपर से गुरु के साथ बैठा है, हालांकि शुक्र भी वहां पर बैठा है, लेकिन हम गुरु को तवज्जो ज्यादा देंगे क्योंकि लग्नेश वैसे ही एक स्थिर ग्रह है, वो स्थिर राशि में गया है, ऊपर से गुरु के साथ बैठा है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव फैक्टर हो गया। फिर हम देखते हैं कि भाई जो दशम का स्वामी है वो कहाँ पर बैठा है, तो आप देखिए कि दशम का स्वामी भी अगेन वो स्थिर राशि में गया है, जो कि सूर्य की राशि में गया है, और दो ऐसे ग्रहों के साथ बैठा है जो कि बहुत ही, गुरु शनि के साथ बैठा है शुक्र, जो कि बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो यहाँ से दशमांश कुंडली से तो बहुत बड़ा इंडिकेशन आ गया, दोनों जो हमारे फैक्टर है शनि और दशमेश, दोनों के दोनों एक तरीके से स्थिर राशि में गए हैं और गुरु शनि से एक तरीके से प्रभावित है। तो यहाँ पर तो विलंब का योग आया, हालांकि जल्दी कमाए गए भी योग थे, विलंब से भी योग थे, लेकिन विलंब वाला योग थोड़ा सा लग्नेश को देखते हुए मुझे लगा कि थोड़ा विलंब ज्यादा होना चाहिए। हालांकि आ, लाभ भाव का स्वामी इसको देख रहा था, तो हम ये भी श्योर थे कि ऐसा भी नहीं कि बहुत हो जाएगा, मतलब वो जो 25 से 27 से कह लीजिए कि 31 32 की एज में कमाई शुरू हो जानी चाहिए, मोटा माटी ये इसको देख करके अंदाजा लगता है। अब हम बात करते हैं कि कब शुरू होगी कमाई और करंट की दशा क्या है। ठीक है, देखिए कि जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, आप ऐसे मत देखने लगिएगा, किसी का भी चार्ट उठाए, एक छोटे बच्चे का चार्ट है 5 साल का, आप उसका निकाल दें कि कब कमाई शुरू होगी, बकवास कॉन्सेप्ट है। सबसे अच्छा ये होता है जातक खुद आपसे आए प्रश्न करे या उसकी इच्छा हो कमाने की, उस समय के फिर आपने दशाएं देखी कि भाई यहाँ प्रयास कर रहा है और कब लाभ भाव और लाभेश का अंतर आ रहा है या वैसा हो रहा है, तो उस समय फिर आपने बता दिया कि भाई उसमें फिर वो क्या कहते हैं आपकी अर्निंग हो सकती है, संभावना है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे अभी मैं 4 साल के बच्चे का अर्निंग निकालने लगूँ तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से आप देखें तो वो ज्यादा बेटर है। अभी इस जातक की इनकम शुरू हुई, नौकरी लगी शुक्र में सूर्य में। ठीक है, शुक्र में सूर्य में इस जातक ने कमाना शुरू किया। तो अब देखते हैं कि शुक्र में सूर्य में क्यों हुआ, तो कैसे हो गया भाई। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम देखें कि जो जो
शुक्र है वो कुंडली में कौन बनता है? तो मुझे दिखाई देता है कि वो कुंडली का पंचम का स्वामी है और आपका दशम का स्वामी है। ठीक है। मकर लग्न की कुंडली है ना, यहाँ पर देखिए कि ये पंचम का स्वामी है और आपका दशम भाव का स्वामी है। बैठा कहाँ है? तो नवम में बैठा है। लेकिन क्या इसका लाभेश और धनेश से कोई इसका संबंध आ रहा है शुक्र का? तो नहीं, लाभेश से तो कोई संबंध नहीं आ रहा है लाभ भाव का। हाँ, धन भाव का स्वामी जरूर इस शुक्र को देखता है। तो थोड़ी सी उम्मीद है, बहुत नहीं, क्योंकि लाभेश का ऐसा संबंध नहीं आया उससे। चलो कोई बात नहीं। फिर आते हैं कि भाई किस दशा में हुआ? तो शुक्र में सूर्य में हुआ था। ठीक है। अब सूर्य कौन बनता है? तो सूर्य तो इस कुंडली में अष्टमेश बनता है। ठीक है। अष्टमेश बनता है और वो भाई शुक्र के साथ बैठा है। अब भाई अष्टमेश की अंतर्दशा में कैसे जॉब लग गई, समझ नहीं आ रहा भाई कि ये क्या हो गया। कि भाई देखिए सूर्य तो इस कुंडली में कोई ऐसा नहीं कि लाभ भाव का स्वामी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन बस एक अच्छी बात इसमें है कि सूर्य और शुक्र दोनों को धन भाव का स्वामी एक तरीके से दृष्ट कर रहा है, देखता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए कि इस शनि को जब हम देखेंगे, ठीक है, तो दोनों को ये शनि जो है यहाँ पर देख रहा है। लेकिन स्टिल दशा देख करके, मतलब जब मेरे पास आया था तो मैंने कहा था कि कुछ, मतलब बहुत ही उम्मीद है भी, लेकिन वो कम उम्मीद है, मतलब इतना कोई स्ट्रॉन्ग चांस नहीं आ रहा है। ठीक है। और उस समय मैंने गोचर पे ध्यान नहीं दिया था कि उस समय का गोचर क्या है। 2000 भाई 19-20 की बात रही होगी। और उस समय का गोचर आप देखिए कि अगर ये मैंने देख लिया होता कि गुरु जो है, ये एडिशनल आ गया। ये मैंने बताया था कि ये नियम गुरु लाभ भाव से गुजरे हो जाता है, कुछ समय प्रयास भी कर रहा हो, तो फिर ये बढ़िया संभावना देता है जॉब लगने की। तो आप देखिए कि गुरु उस समय करंट में लाभ भाव से गुजर रहा था और इस जातक की नौकरी लगी। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा भी होगा कि मान लीजिए दशा अंतर्दशा नाथ को देख करके आपको लगे कि उतना नहीं है, तो एक बार जुपिटर का ट्रांजिट भी चेक कर लीजिएगा कि वो कहीं लाभ भाव से तो नहीं गुजर रहा है या लाभ भाव को तो नहीं देख रहा है। तो वो भी मतलब कि एक फैक्टर होता है। और उस समय देखिए कि शनि भी शनि के ऊपर से था। ठीक है, यहाँ पर तो वो भी खैर एक बात थी। और एक और चार्ट बनता है तिथि प्रवेश, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। अभी तो मैं ये बनता कैसे मैंने नहीं बताया है, तो फिर मैं इसके नियम कैसे आपको बता दूं। लेकिन इसमें भी मतलब कि एक कह लीजिए कि इंडिकेशन आ रहा था ये। एक वर्ष के लिए दिखा रहा था। इसमें देखिए कि लाभ भाव का स्वामी और धन भाव का स्वामी दोनों आमने सामने थे, तो वो चीज थी। खैर इस पे अभी बात नहीं करते हैं, मुझे मार भी पड़ेगी कि मैंने बताया नहीं और मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया। तो हम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। तो समझ में आया ना कि इसमें अकेला जो गुरु था वो गुजर रहा था, ये एक बहुत ही सपोर्टिव फैक्टर मिला। और बाकी मैंने बता दिया कि धन का स्वामी इसको देख रहा था, इस पे दृष्टि डाल रहा था, तो वो अच्छा था। और देखिए कि उस समय के गोचर में ये ट्रांजिट चार्ट है। गोचर में भी सेम गुरु सूर्य और आपका नहीं सॉरी, बुध सूर्य और शुक्र तीनों नवम भाव में भी चल रहे थे। तो वो भी कह लीजिए कि एक बात थी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये मतलब मुझे दशा देख करके उम्मीद नहीं थी, लेकिन जातक का नौकरी लग गई थी। वो नौकरी, इसमें एक बात और बताऊं कि नौकरी किसमें लगी थी, तो आप जानिए कि बीमा कंपनी में लगी थी। 8वें भाव का जो संबंध नहीं आ रहा है कि अष्टमेश जाकर के और दसम के स्वामी से बैठा है। ठीक है। तो बीमा कंपनी में आप जानते हैं कि वो मतलब रोज ही कोई मर गया, फिर वो क्लेम करने आए, तो उस तरीके की चीजें हुआ करती हैं। तो वो एक चीज थी, सरकारी नौकरी थी। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये एक और चार्ट है, एक और उदाहरण पर बात करते हैं, फिर इसको हम क्लोज करेंगे। कि इसमें देखते हैं कि इसमें सबसे पहले अगेन वही कमाई का योग जल्दी है या फिर विलंब का है। ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लगन, लगन मिथुन आया। भाई लगन तो अच्छा है। और बुध का लगन आया। लग्नेश कहाँ पर बैठा है? तो वो गुरु की राशि में बैठा है। लेकिन शुक्र के साथ भी बैठा है, तो वो भी एक चीज है। मतलब लग्नेश को हम गुरु की राशि में होने को वजह से उतना अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन शुक्र के साथ है तो स्टिल हमारे पास एक सौम्य ग्रह है, एक तेज चलने वाला ग्रह है। और वो उसका मित्र भी है, तो वो भी एक चीज है। फिर हम देखते हैं कि लाभेश और धनेश की क्या स्थिति है। देखिए कि लाभेश गया है शुक्र की राशि में, धनेश इसमें गया है शुक्र की राशि में। तो लाभेश धनेश तो बहुत अच्छे हो गए भाई, कि उसका संबंध आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में हालांकि केतु भी बैठा है, लेकिन स्टिल युति में तो काउंट होगा ना कि लाभेश धनेश दोनों, इसमें तो काउंट होगा कि दोनों के दोनों शुक्र की राशि में गए। तो एक जल्दी कमाई वाला योग जो है वो इसमें आ कर रहा है कि भाई जातक की कमाई जल्दी से स्टार्ट हो सकती है। गुरु शनि का ऐसा कोई खास प्रभाव लगन और उस पे नहीं है।
ठीक है, कि लगन लगनी इस पर गुरु शनि का प्रभाव आ जाए। ठीक है, तो वो भी एक चीज है। और इसमें देखिए कि दशम का स्वामी शनि की राशि में तो गया है, शनि से दृष्टि भी है, तो वो भी एक 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 चीज को दिखाता है। हालांकि मकर में होना वो एक चर राशि और पृथ्वी तत्व की राशि है, तो उसको हम मीडियम लेंगे। शनि की राशि में जाना ग्रह का अच्छा तो नहीं है, लेकिन जो अगर मकर में चला जाए, ठीक है, तो उसको हम मीडियम लेंगे। जैसे स्थिर राशि अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर वो वृषभ हो जाए तो उसको हम उतना बुरा नहीं मानते। फिर दशमांश कुंडली का अगर हम नियम देखें कि दशमांश कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा है, जो कि कर्म का कारक है, तो आप देखिए कि वो तुला राशि में गया है। तुला राशि तो शुक्र की राशि होती है, हमने उसको अच्छा लिया था। दशमेश को देखें कि वो कहाँ पर गया है, तो दशमेश आप देखें कि दशमेश आपका गुरु बनता है। और गुरु जो दशमांश कुंडली में गया है वो आपका गया है वृषभ राशि में, अगेन शुक्र की राशि में गया है। ठीक है, और शुक्र के साथ भी बैठा है। जो गुरु है दशमांश कुंडली में शुक्र की राशि में गया है, शुक्र के साथ भी बैठा है। और जो शनि जो कर्म का कारक था वो तुला राशि में बैठा है, यानी कि हमारे पास जल्दी कमाई के योग बहुत ज्यादा आ गए। ठीक है, एक तो लाभेश और धनेश कुंडली में शुक्र की राशि में गए थे, दशमांश कुंडली में शनि और दशमेश भी शुक्र की राशि में गए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें, और लगन भी बुध का स्टार्ट हुआ है, तो मतलब कि कह लीजिए कि जल्दी कमाई के योग इस चार्ट में बहुत ज्यादा है, विलंब वाले थोड़ा सा कम है। ठीक है, विलंब वाले भी हैं। जो दशमेश है वो आपका मकर राशि में बैठा है अष्टम में, और उसको शनि देख रहा है, तो ये थोड़ा सा विलंब का भी है कि उसमें हम 2-3 साल काट देंगे। मान लीजिए मैं अगर कहता है कि 20 साल पे कमाओगे, तो मैं अब इसमें 23 साल कर देता, 22-23 साल। तो वो भी एक चीज है। अब हम इसको देखते हैं कि कमाई इनकी स्टार्ट कब हुई। इसमें देखिए कि प्रॉपर जल्दी कमाई का योग था इस चार्ट में। अब देखिए कि इनकी कमाई स्टार्ट हुई गुरु में, एक तरीके से राहु के उसमें, गुरु में राहु की जब दशा थी, अंतर्दशा थी, तब इन्होंने कमाना स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि भाई गुरु राहु कौन कहाँ क्यों कैसे दे दिया। तो चार्ट में सबसे पहले चले कि देखते हैं गुरु कौन बनता है। तो गुरु में देखो दिखाई दे रहा है कि भाई दशमेश बनता है, बैठा था 8वें में। ठीक है, दशमेश बनता है, बैठा था 8वें में, अपनी पूरी दशा में, मतलब कि ये आखिरी दशा थी गुरु में राहु की। ठीक है, और इसमें वो 8वें में बैठा है, तो हालांकि दशमेश होने की वजह से उसको एक सपोर्ट प्राप्त है। और वो कुंडली के एक तरीके से कह लीजिए कि नौमेश से दृष्टि भी है, हालांकि वो 8वें से भी दृष्ट है। तो एक गुरु यहाँ पे मध्यम सा है, अगर मेरे से जॉब का पूछा जाएगा तो, कि गुरु यहाँ पर कैसा बैठा है, तो हम कहेंगे कि मीडियम सा गुरु यहाँ पर मेरे को दिखाई देता है। ठीक है, हालांकि ये गुरु जो है जिसके नक्षत्र में है, वो नक्षत्र स्वामी बनेगा आपका मंगल। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, मैंने बताया था कि लाभेश के नक्षत्राधिपति की दशा आ जाए। ये नियम याद है ना, ऊपर मैंने इसमें ये एक लाइन लिखी थी, देखिए कि टाइमिंग ऑफ इवेंट में ये आ, बलि लाभेश के नक्षत्र स्वामी की दशा, ये समझ में आ रहा ना, कि जो जो लाभेश है उसका जो नक्षत्र स्वामी है, उसमें एक तरीके से आ जाए। तो आप देखिए कि इसमें वैसा तो नहीं हुआ खैर, लेकिन इसमें एक चीज हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गुरु है वो आपका लाभेश के ही नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है ना, कि गुरु खुद लाभेश के नक्षत्र में बैठा है। तो अब हम इस गुरु से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये लाभ एक तरीके से दे सकता है। ठीक है, क्योंकि ये खुद एक तरीके से लाभेश के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि गुरु में राहु में अगर हमने ये ये चार्ट ये चार्ट कि गुरु में राहु में अगर हमने बात की थी कि भाई राहु कैसे दे देगा, तो आप राहु को देखिए कि राहु लाभ भाव में बैठा ही है, तो अगेन हम हाँ कह सकते हैं कि भाई लाभ भाव में राहु बैठा है, तो इसमें दिखता है कि हाँ कमाई होने के चांसेस तो है। ठीक है, उससे हम इग्नोर नहीं करेंगे। और ये दशा देखिए कि कब आ रही थी, तो ये 23 साल की उम्र में है, लेकिन इनकी जॉब लगी थी वो 2010 में लगी थी। वो गुरु राहु एकदम जो खत्म होने का पीरियड है ना, उस पीरियड में इनकी जॉब लगी थी। और उस समय का अगर हम ट्रांजिट भी देखें एक बार को, कि जब इनकी जॉब लगी थी 2010 में, 25 साल की उम्र करीब करीब रही होगी। ठीक है, 24-25 साल की। तो अगेन हमने जल्दी कमाने का योग भी निकाला था, और उस समय देखिए कि राहु यहाँ से लाभ भाव को देख भी रहा था, और जो कि जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठा ही है। तो वही चीज हुई, ऐसा कोई वो नहीं है। अब देखिए कि मंगल की दशा में क्यों नहीं हुआ, भाई गुरु में मंगल में भी तो ये कमा सकते थे ना, उसमें क्यों नहीं हुआ। तो वही चीज है ना कि कमाई की एज जो हमने वैसे तो इसमें जल्दी निकाली थी, लेकिन गुरु में मंगल बहुत ही जल्दी हो जाता। वो 23 साल की उम्र में, हो सकता है कि कुछ मिला हो, मैंने खैर पूछा नहीं, लेकिन बता दिया कि गुरु में राहु में वो अधिकता, अगर नहीं भी होता तो भी शनि में बुध में हो जाता कहीं ना कहीं से। अगर जल्दी कमाने का योग है तो फिर वो बस दशा सपोर्टिव मिल जाए तो फिर वो काम हो जाता है। और अगर विलंब से कमाने का योग है तो कितना भी दशा सपोर्ट करे, कुछ ऐसा स्टेबल काम नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें एक बात नोटिस की होगी आपने कि आ,
कमाई के समय जब जाता की कमाई शुरू होती है, कोई ना कोई संबंध लाभेश का या लाभ भाव का जरूर से आ रहा है, अकर हो रहा है कि उसका उसका उसकी दशा चल रही है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि लाभेश की दशा अंतर्दशा बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर उसका नक्षत्र अधिपति, लाभेश का नक्षत्र अधिपति या ग्रह जो खुद अगर मान लीजिए लाभेश के नक्षत्र में बैठा है तो वो इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने ये बताया था, अगर दशा नक्षत्र वाला नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने इसको पूरा किया है। और फिर गुरु का ट्रांजिट या फिर लाभ भाव से किस ग्रह का गोचर होता है, इसको भी आप एक बार को जरूर नजर डाल दीजिएगा। अगर आपका इस चैनल इस वीडियो से कोई डाउट है संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो टॉपिक है उससे संबंधित अगर कोई डाउट है। मेरे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर किसी दिन मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।